जय सिया राम दोस्तों। मैं विजय प्रताप सिंह आज कुछ धार्मिक ग्रंथों से, वेदों से, पुराणों से संबंधित कुछ सारांश उठा करके लाया हूँ। वो सारांश ऐसे हैं कि हमारे मानव जीवन पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा संबंध हमारे वेदों पुराणों से होता है। वेदों पुराणों में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, उसका सीधा संबंध हमारे मानव जीवन से होता है। मानव जीवन में अगर कोई घटनाएं घट जाती हैं तो उसका सीधा संबंध हमारे वेदों पुराणों से में कहीं ना कहीं उल्लेखित होता है, मिलता है कि यदि किसी के जीवन में दुख आया है, विरह है, वेदना है, तो उसको ढूंढते हैं लोग। कहते हैं कि ये मात्र मेरे लिए है या इसके पहले भी ये शब्द, ये घटनाएं जो मानव जीवन पर हैं, ये पहले किसी देवी देवताओं पर या किसी विशिष्ट पुरुष पर हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है या नहीं है। कुछ सारांश वहीं से उठा करके लाया हूँ, जिसको एक तरह से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर। कहते हैं विरह, वेदना, ये शब्द पहले थे, वेदों पुराणों में वर्णित है। किसी को दुख होता है, वेदना होती है, किसी भी बात को लेकर के, किसी घटना को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा वो वेदना में है, बहुत ज़्यादा विरह में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, तो अगर कोई उसका सखा, उसका कोई मित्र मिलता है, कहता है कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अब होता रहता है तो पहले हुआ होगा तो होता रहता है, नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा। फिर तो विरह के बारे में और वेदना के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप विरह या वेदना के बारे में पूछना है तो श्री रामचरितमानस में एक पात्र महाराज लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला जी से पूछिए। जितना वेदना, जितना विरह का दुख उन्होंने स्वयं पर प्रतीत किया है, स्वयं पर महसूस किया है, वेदना या विरह के बारे में पूछना है तो उर्मिला से पूछिए। उसी चीज को अगर आप माँ सीता से पूछेंगे तो माँ सीता तो उसको धर्म बताएंगी। ये विरह नहीं है, ये धर्म है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, मोहब्बत, प्रेम, प्रेम के बारे में पूछना है, प्रेम के बारे में पढ़ना है आपको, तो राधा जी से संबंधित जो पुराण होंगे, वेद होंगे, ग्रंथ होंगे, उनमें ढूंढिए जा करके। अगाध प्रेम, अगाध मोहब्बत, अथाह प्रेम की परिभाषा वहीं पर मिलेगी आपको। प्रेम को पूछना है तो राधा जी से पूछिए। वहीं पर उसी प्रेम को लेकर के अगर आप रुक्मिणी के पास चले गए तो रुक्मिणी जी तो उसको अधिकार बताएंगी, ये हमारा अधिकार है। प्रेम नहीं, ये अधिकार है हमारा। मोहब्बत नहीं, ये अधिकार है हमारा। और मोहब्बत की अथाह सागर को अगर पूछना है तो राधा जी से पूछिए। रुक्मिणी से तो अधिकार ही मिलेगा आपको। सेवा भाव के बारे में आपका अगर आपको जानना है तो वेदों में, पुराणों में वर्णित लोग कहते हैं कि फला आदमी का बेटा श्रवण कुमार जैसा है। क्या सेवा भाव है!
उदाहरण भी लिए जाते हैं तो वेदों पुराणों से लिए जाते हैं। वेदों पुराणों में उल्लेखित कि सेवा को समझना है तो आप श्रवण कुमार को पढ़िए, उनकी कथाओं को पढ़िए। वहीं पर अगर सेवा का दूसरा रूप अगर आपको देखते हैं, हनुमान जी से अगर पूछेंगे सेवा क्या होती है, कहेंगे आनंद है, ये सेवा भाव आनंद है। तो हर एक पात्र का अपना अपना नज़रिया होता है। वो किसी चीज़ को, किसी अपने व्यक्ति विशेष, अपने ऊपर बीते हुए समय को, अपने ऊपर बीते हुए उस काल को कौन कैसा वर्णित करता है, कौन कैसा उसको प्रस्तुत करता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। सेवा भाव के बारे में अगर पूछेंगे, श्रवण कुमार को पढ़ेंगे तो सेवा का असली अर्थ वही बताएंगे। हनुमान जी से पूछेंगे तो कहेंगे ये तो आनंद है। वहीं पर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, अंतिम है जहर, विष। हलाहल विष को पीने वाले जहर को, जो कि समुद्र मंथन में एक रत्न में वो भी प्राप्त हुआ था। अमृत की तो छीना झपटी मच गई थी, जहर को उठा करके दूर फेंक दिया गया था। ले जाओ, किसको दोगे, कौन लेगा इसको? हमारे भोले बाबा हैं जो बहुत भोले हैं, लेके चले गए। तो जहर का अगर स्वाद पूछना है, स्वाद शिव जी से पूछिए, शिव जी की कथाओं को पढ़िए, कैसे उस गरल को कंठ पर रोका था। और जो चीज़ें कंठ पर रुक जाती हैं वो बराबर स्वाद देती रहती हैं। कोई चीज़ को अगर आप निगल गए, कंठ से नीचे पहुंच गया, तो बार बार स्वाद नहीं आएगा उसका। जो चीज़ कंठ पर रह जाती है उसका बराबर स्वाद बना रहता है, आजीवन स्वाद बना रहता है। हमारे भोलेनाथ अवगढ़दानी तो उसको कंठों पर रख लिए थे। तो जहर का स्वाद, विष का स्वाद अगर पूछना है तो भगवान शिव से पूछिए। आगे चल के किरदार बदल जाता है, पात्र बदल जाता है, तो वहाँ पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। अब जहर का स्वाद पूछना है तो शिव से पूछिए। अगर वहीं पर उसी जहर का स्वाद अगर मीरा से पूछा तो मीरा कहेगी ये तो अमृत है, ये तो हमारे कान्हा का दिया हुआ प्रसाद है। तो किससे क्या पूछना है, कहाँ पर किसको, किस चीज़ के बारे में क्या आभास है, कौन सा पात्र किस शब्द को लेकर के, किस घटना को लेकर के कैसा उल्लेखित करता है, कैसा वर्णित करता है। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं, और अलग अलग वर्णन करने का, अलग अलग उदाहरण देने का तरीका अलग होता है। तो किससे क्या पूछना है, इस कथा का सारांश यही है, इस कहानी का, इस वक्तव्य का सारांश यही है कि किससे क्या पूछोगे तो कौन क्या बताएगा। जो उसके ऊपर व्यतीत हुआ है, जो उसको मानता है, वो उसी तरीके से उस कथा को, उस कहानी को, उस वेदना को, उस वक्तव्य को उसी हिसाब से प्रस्तुत करेगा। जय सिया राम।